बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, असलम दरवेश टीवी में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। एक दफ़ा एक नौ उम्र लड़का हाँफता हुआ यमन की मस्जिद में दाखिल हुआ और आते ही ज़ारो कतार रोने लगा। लोगों ने अमीरुल मोमिनीन सैयदना मौला अली को इतला दी तो आप फौरी मस्जिद में आ गए और लड़के से रोने की वजह पूछी। लड़का कहने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरा नाम मातुद्दीन है। मेरी पैदाइश से पहले मेरी माँ के शौहर चंद लोगों के साथ सफ़र पर तिजारत के लिए गए। वो लोग तो वापस आ गए मगर मेरे वालिद वापस नहीं आए। जब मेरी माँ ने उन लोगों से पूछा तो वो कहने लगे कि तुम्हारा शौहर रास्ते में ही फौत हो गया था। जब मेरी माँ ने माल के बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि कौन सा माल? तेरे शौहर के पास तो कोई माल ना था। हालांकि मेरी वालिदा के शौहर तिजारत के लिए गए थे और उनके पास काफ़ी माल था। जब मेरी माँ ने काजी के पास जाने के लिए कहा तो उन मर्दों में से एक ने मेरी माँ को घर में अकेला देखकर ज़िना बिल जबर किया और फिर शादी का वादा करके गायब हो गया। मेरी माँ ने शर्मिंदगी के मारे किसी को कुछ ना बता सकी और जब मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम मातुद्दीन यानी दीन की मौत रख दिया गया। अब जब मैंने कुछ होश संभाला तो मेरी वालदा ने मरने से पहले मुझे सब किस्सा सुनाया। जब वालदा फौत हो गई तो मैंने काजी से रिजू किया, लेकिन काजी ने उन्हीं लोगों के हक़ में फ़ैसला दे दिया। हज़रत अली तमाम लोगों को लेकर काजी के पास पहुँचे और काजी से पूछा कि तुमने इस नाजुक मामले में कैसा फ़ैसला किया? उसने जवाब दिया, हमने इससे गवाह तलब किया तो इस जवान ने कहा कि मेरे पास गवाह नहीं। फिर मैंने इनसे कसम खाने को कहा। इन सब ने कसम खाई कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। तो मैंने इनकी बात पर यकीन करके इनको छोड़ दिया। अब सैयदना अली शेर खुदा ने कहा कि इसका फ़ैसला मैं खुद करूँगा। हज़रत अली ने चंद सिपाहियों को बुलाया और एक एक शख्स को एक एक सिपाही के हवाले कर दिया और उन लोगों से कहा कि तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हारी हरकत से नावाकिफ़ हैं? हमें सब मालूम है। आपने एक और हुक्म दिया कि इन सब के चेहरे कपड़े से ढांप दिए जाएं और सबको मस्जिद के एक एक सतून के पीछे खड़ा कर दिया जाए। फिर आपने कातिब को अपने पास बुलाया और सिपाहियों से कहा, जब मैं बुलंद आवाज़ में तकबीर कहूँ तो एक एक करके इनमें से एक एक को ले आना। फिर आपने पहली बार तकबीर कही और एक सिपाही पहले मुल्ज़िम को ले आया। मौला अली ने इसको अपने सामने बिठाकर हुक्म दिया कि इसके चेहरे से कपड़े को हटा दो और कातिब को कहा कि मेरा सवाल और इसका जवाब कलम बंद करो। हज़रत अली ने उससे पूछा कि तुम किस दिन इसके बाप के साथ रवाना हुए थे? उसने जवाब दिया, फ़लाँ दिन फ़लाँ महीने में। और कहा कि किस किस मकाम पर पहुँचे? तो उसने कहा कि फ़लाँ फ़लाँ मकाम पर पहुँचे। तो सैयदना अली ने पूछा कि मरने वाले को क्या मर्ज़ लाहक था? उसने बताया कि फ़लाँ मर्ज़ लाहक था। पूछा कि कितने दिन बीमार रहा? उसने बताया कि इतने दिन। पूछा किस दिन मरा? तो उसने कहा कि फ़लाँ दिन। अब सारी बातें कातिब नोट कर रहा था। फिर हज़रत अली ने एक और सवाल किया कि जिस दिन मरा तो किसने इसे गुस्ल दिया और किसने इसके कफन दफन का फरीज़ा अदा किया और किसने नमाज जनाजा अदा की? उसने कहा कि फ़लाँ आदमी ने।
कातिब ने सब नोट किया। ये सारे सवाल मौला अली शेर खुदा ने किए। इस सारे मकालमे की आवाज़ बाकी किसी मुल्ज़िम के कानों तक नहीं जा रही थी। वो सब इससे बेखबर थे। हज़रत अली ने दोबारा बुलंद आवाज़ में तकबीर कही और उसके साथ ही दूसरे मुल्ज़िम को पेश किया गया। हज़रत अली ने दूसरे मुल्ज़िम से सवाल पूछना शुरू किया और कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें कुछ मालूम नहीं होगा? हमें सब मालूम हो गया है। अब उसने सोचा कि उससे पहले वाले ने सब कुछ बता दिया है और वो कहने लगा कि ऐ शेर खुदा, मैं इनके साथ ज़रूर था मगर मैं इस कत्ल में राज़ी नहीं था। बाकी सब राज़ी थे और इन सब ने मिलकर इस नौजवान के बाप को कत्ल किया। अब ये मुल्ज़िम का एतराफ़ बयान वो कातिब और मस्जिद में बैठे सब लोग सुन रहे थे। अब अगले मुल्ज़िम को लाया गया और उसने भी इकरार जुर्म कर लिया। इस तरह आते आते सब मुल्ज़िमों ने इकरार जुर्म कर लिया। हम सब ने मिलकर इस नौउम्र लड़के के वालिद को कत्ल किया और उसका माल आपस में बांट लिया। उन्हीं में से एक शख्स ने ये कबूल किया कि मैं इस लड़के का बाप हूँ और मैंने ज़िना किया और फिर वहाँ से भाग गया था। इस तरह मौला अली ने पेचीदा केस को इस आसान से तरीके में निपटाया और फिर हज़रत अली ने उस नौजवान के हक़ में फ़ैसला सुनाया। कत्ल के बदले कत्ल और ज़िना करने वाले को संसार कर दिया गया। अल्लाह ताला हमें राह रास्त पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वीडियो अगर पसंद आए तो असलम दरवेश टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।